हम पढ़ते हैं बाइनरी फ्यूजन, हमने पढ़ लिया, 3 प्रकार का था, सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। देन हम पढ़ते हैं मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ अ ऑर्गेनिज्म और अ सेल इनटू मोर देन 2 पार्ट्स एंड ईच पार्ट, ठीक है जी, एंड द रीजनरेशन ऑफ ईच पार्ट गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म और न्यू सेल। इसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म या सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा 2 से ज़्यादा भागों में, ठीक है जी, और हर भाग क्या कर रखता है? इतनी क्षमता है कि हर भाग क्या है? एक नए सेल या नए जीव का निर्माण करेगा, उसे हम कहेंगे मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है जी बच्चों। जैसे कि ये एक सेल, एक पेरेंट था, ये क्या है? डिवाइड हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, 7 में, तो इसे कहा मल्टीपल फ्यूजन। जैसे जर्नली किस में होता है? प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में आपने देखा हो कौन सी बीमारी शो को करते हैं? प्लाज्मोडियम, मलेरिया। वो क्या करते हैं? सेल क्या करते हैं? ब्लड के अंदर चले जाते हैं जब कोई मच्छर काटती है। कौन सी मॉस्किटो है? कौन सी है? फीमेल एनाफिगस। एनाफोगस मॉस्किटो क्या करेगी? आपको बाइट करेगी। प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी के अंदर जाएगा। देन प्लाज्मोडियम सेल्स क्या करेंगे? माइटोटिकली डिवाइड करेंगे मल्टीपल्स में, 6 7 8 ऐसे मैनी सेल्स बन जाते हैं मल्टीपल फ्यूजन शो करके, माइटोटिकली डिवाइड करके। तो वो किसका एग्जाम्पल है? मल्टीपल फ्यूजन का। लेकिन अमीबा तो क्या बाइनरी फ्यूजन शो कर रहा था, पर जब अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी, जब परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं होंगी, तो वो भी क्या करती है? मल्टीपल फ्यूजन करती है। कैसे? जैसे सूडोपोडिया अमीबा के अंदर अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा? ये एक अमीबा था, अनफेवरेबल कंडीशन में ये अमीबा क्या करेगा? अपने बाहर क्या है? हार्ड लेयर बना लेगा, 3 लेयर काइस्ट बना लेगा, और अपने न्यूक्लियस को अपने अंदर ही इलेंगुनेट करने लग जाएगा, सेपरेट करने लग जाएगा, अलग अलग करने लग जाएगा। और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो इस न्यूक्लियस के ऊपर क्या है? कवरिंग आ जाएगी, थिक कवरिंग आ जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं? थिक कवरिंग आने के कारण स्पोर बनेंगे, और उन स्पोर को हम सूडोपोडिया स्पोर कहते हैं। ये सूडोपोडिया स्पोर क्या करेंगे? फेवरेबल कंडीशन में जो ये 3 लेयर काइस्ट बनी थी, हार्ड कवरिंग बनी थी, ये क्या करेगी? टूट जाएगी, और ये स्पोर्स क्या है? यहाँ से बाहर निकल आएंगे, जिसे हम स्पोरुलेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को बाहर निकलने को। और ये स्पोरुलेशन क्या करेगी? ये स्पोर्स जहाँ जहाँ जाकर गिरेंगे वही, ठीक है जी, वही क्या करेंगे? एक न्यू अमीबा का जन्म कर देंगे, न्यू अमीबा का जन्म कर देंगे। तो पढ़ते हैं पहला, इसके अंदर जो 3 लेयर काइस्ट है, इसे किस्ट है, इसे हम कहते हैं इनकाइस्टेशन। इनकाइस्टेशन इसमें क्या होता है? जब अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और काइस्ट अराउंड अमीबा बाय विड्राइंग इट्स सूडोपोडिया, कि अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जब 3 लेयर का हार्ड कवरिंग बन रही है काइस्ट की, किसके? उसके न्यूक्लियस के बाहर, अमीबा के बाहर, ठीक है जी, अमीबा के चारों तरफ जो हार्ड कवरिंग बन रही है, कैसे? उसके सूडोपोडिया को फैलाकर, तो उसे हमने कहा, उस प्रोसेस को, उस कवरिंग को एनकाइस्टेशन। एनकाइस्टेशन, ठीक है जी, सूडोपोडिया फैल रहा है अंदर इसका न्यूक्लियस। देन स्पोरुलेशन, फिर क्या हुआ? स्पोरुलेशन हुआ, एनकाइस्टेशन। स्पोरुलेशन में क्या था कि व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, जब फेवरेबल कंडीशन आ गई, जो एनकाइस्टेड अमीबा था डिवाइड्स बाय मल्टीपल फ्यूजन एंड प्रोड्यूस मैनी मिनट अमीबा और सूडोपोर्स, the kite will burst out and the spore are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoeba। इसमें क्या होगा? जब फेवरेबल कंडीशन आ गई तो जो हार्ड कवरिंग लेयर बनी थी अमीबा के बाहर, वो क्या करता है? एनकाइस्टेड अमीबा, जिसको हम क्या देते हैं एनकाइस्टेशन के बाद, वो एनकाइस्टिक अमीबा क्या करता है? मल्टीपली फ्यूजन शो कर देता है। मल्टीपल्स में क्या हुआ? इसका न्यूक्लियस इलेंगुनेट हो गया, ठीक है जी, और वो क्या करेगा? काफ़ी सारे छोटे छोटे मिनट अमीबा, या जिसे हम सूडोस्पोर भी कहते हैं, उनको क्या करेगा? फॉर्म्ड कर देगा। और ये क्या करेंगे? सूडोपोर ये इस दीवार को, कवरिंग, हार्ड कवरिंग वाली दीवार को ब्रेक डाउन करके, तोड़ करके बाहर आ जाएंगे, और बाहर आने के बाद ये स्पोर्स क्या करेंगे? लिबरेटेड फैल जाएंगे, और क्या करेंगे? अपने सराउंडिंग मीडियम फैल जाएंगे और ग्रो अप कर जाएंगे काफ़ी सारे अमीबा के अंदर, काफ़ी सारे अमीबा के अंदर, ठीक है जी। ये प्रोसेस है मल्टीपल फ्यूजन। इसके अंदर क्या क्या आता है? एनकाइस्टेशन होगा अमीबा में अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, और फेवरेबल कंडीशन में फिर क्या हो जाएगा? स्पोरुलेशन। देन आती है प्लाज्मोटोमी। इसका एग्जांपल है बच्चों ओपालीना। ओपालीना कहाँ पाई जाती है? ज़्यादातर मैरीन वाटर में। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टेंट्स। किसके? प्रोटिस्टा के, ठीक है जी, किंगडम प्रोटिस्टा के। तो ये प्लाज्मोटोमी क्या चीज़ है बच्चों?
ये वो प्रक्रिया है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरेंट्स होगा। इसमें माइटोटिक डिवीजन नहीं होगी क्योंकि पेरेंट्स कैसा है, पहले ही मल्टी न्यूक्लिएटेड है। वो डिवाइड कर जाएगा और क्या करेगा, न्यू इंडिविजुअल्स को जो कैसे होंगे फॉर्म्ड कर देगा, जो कैसे होंगे इंडिविजुअली मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये डायग्राम देख लेते हैं। ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरेंट है। इस पेरेंट ने क्या करा, अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर दिया जी। 1 2 3 4 5 हिस्सों में मान लो डिवाइड। फिर क्या हुआ, ये पांचों हिस्से क्या है, ये हिस्सा यहाँ से डिवाइड होके कट गया और इसने क्या करा, एक नए उसको बना लिया, न्यू ऑर्गेनिज्म। ये यहाँ से चला गया, इसने न्यू ऑर्गेनिज्म बना लिया, इसने एक अलग, इसने अलग और इसने अलग। और वो न्यू ऑर्गेनिज्म भी कैसे, मल्टी न्यूक्लिएटेड, उनके अंदर भी काफ़ी सारे न्यूक्लिया प्रेजेंट होंगे। तो इसको हमने कहा प्लाज्मोटोमी। क्या कहा, प्लाज्मोटोमी। देन आती है बेटा जी बडिंग। बडिंग क्या है, आप ये भी छोटी 9th 10th में पढ़ते आए हैं, 11th में भी आपने पढ़ी है कि वो प्रोसेस जिसमें क्या है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म डिवॉल्व फ्रॉम एन आउटर ग्रोथ ऑफ बड ड्यू टू सेल डिवीजन एट वन पर्टिकुलर साइट। कि वो प्रक्रिया जिसमें क्या है, नया जीव आ रहा है किससे, जब क्या है, सेल डिवीजन के कारण एक पर्टिकुलर साइट पे, किसी भी जीव के एक पर्टिकुलर साइट पे सेल कोशिका विभाजन के कारण क्या है, आउटर ग्रोथ आ जाएगी, बाहर की क्या आ जाएगा, फुलाव आ जाएगा थोड़ा, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं बड आ जाएगा। तो वो बड क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद डिवॉल्व हो जाएगा इनटू अ टीनी इंडिविजुअल। एक टीनी इंडिविजुअल में डिवॉल्व आ जाएगा, उसके अंदर एक न्यूक्लियस आ जाएगा। और जब तक वो फुली मैच्योर नहीं होगा, वो अपनी पेरेंट बॉडी के साथ ही रहेगा। और मैच्योर होने के बाद अपनी पेरेंट बॉडी से अलग होकर क्या करेगा, न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बना देगा। जैसे कि ईस्ट में क्या होता है, बड बिगेन्स टू फॉर्म अ पेरेंट सेल। बड ने क्या करा, पेरेंट सेल में बड आना शुरू हो गया। देन क्या हुआ, न्यूक्लियस कॉपी हो गया, ठीक है जी, बड के अंदर भी चला गया पेरेंट से, और डिवाइड, बड रिसीव कॉपी रिसीव कर ली। अब क्या है, बड क्या हुआ, डॉटर सेल, बड एक अलग डॉटर सेल बन गई, सेपरेट हो गई पेरेंटल बॉडी से। और बडिंग प्रोड्यूस चैन, फिर बडिंग क्या करती है, चैन ऑफ काफ़ी सारे बड्स बना देती है, चैन बना देती है, जिसको हम इस स्टेज को, स्टेज द फॉर्मेशन ऑफ चैन ऑफ सेल्स, द प्रोसेस इन विच बडिंग प्रोड्यूसेस अ चैन ऑफ सेल्स, उसे हम क्या कहते हैं, टोरोला स्टेज या टोरोजिनेशन। टोरोला स्टेज इज द स्टेज when buds Trollo stage is the stage in which buds produce a chain of cells, cells की चैन प्रोड्यूस कर देते हैं काफ़ी सारे बर्ड्स, एंड इस फिनोमिना को हम कहते हैं टोरोजिनेशन। ठीक है जी। इसमें आगे आता है आपका एक्सटर्नल और एक्सोजीनस बडिंग। बडिंग दो टाइप की है, एक्सटर्नल और एक्सोजीनस बडिंग, एंड सेकंड इज इंटरनल और एंडोजीनस बडिंग। एक्सटर्नल या एक्सोजीनस बडिंग में क्या होता है, जैसे हमने ईस्ट में देखा, हाइड्रा में भी ऐसे ही होता है कि जो एक्सटर्नल बर्ड्स है, पेरेंटल बॉडी के बाहर की साइड, बाहर शरीर के बाहर क्या होता है, बर्ड्स आ जाते हैं, किसके कारण, सेल डिवीजन के कारण। और क्या करते हैं वो क्या करते हैं, जब तक वो मैच्योर नहीं होते अपनी पेरेंट बॉडी पे ही रहते हैं वो बर्ड, वहाँ से खाना लेते रहते हैं, और मैच्योर होने के बाद वो अलग हो जाते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल को जन्म दे देते हैं। इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल। और इंटरनल कौन सी होती है, अब इनमें सेल डिवीजन हो रही है बच्चों, सेल डिवीजन के कारण न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। तो सेल डिवीजन भी क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सेल डिवीजन इज आल्सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इंटरनल या एंडोजीनस बडिंग क्या होगी, इस फिनोमिना में, इन दिस फिनोमिना गैम्यूल इज फॉर्म्ड इनसाइड द पेरेंटल बॉडी विच प्रोड्यूस स्पेशल सेल लाइक आर्कोसाइट। गैम्यूल, पेरेंट बॉडी के अंदर क्या बनेगा, गैम्यूल बनेगा, और गैम्यूल के अंदर क्या बनेंगे, स्पेशल सेल बनेंगे, जिनको हम आर्कियोसाइट कहते हैं। वन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न्स दीज सेल मूव फ्रॉम गैम्यूल एंड सेपरेट आउट। जब क्या है, फेवरेबल यानी अनुकूल परिस्थितियां वापस आ जाती हैं, तो ये सेल क्या करते हैं, गैम्यूल से बाहर आ जाते हैं और फैल जाते हैं, और क्या करते हैं, प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर देते हैं। और इस प्रक्रिया को हम गैम्यूलेशन भी कहते हैं, गैम्यूलेशन भी कहते हैं। ये किस में होता है, पोरीफेरा में, स्पॉन्जिस में आपका होता है, जैसे स्पॉन्जिला में भी। ये क्या होगा, एक आपका गैम्यूल बन जाएगा बच्चों, आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पोरीफेरा में क्लास +1 में हमने क्या देखा था कि गैम्यूल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हो रही थी, तो क्या है, गैम्यूल के अंदर क्या कर रहे थे काफ़ी सारे आर्कियोसाइट्स आ गए थे। गैम्यूल में क्या क्या पड़ी थी आपकी, एंडोस्केलेटन पड़ा था, स्पाइक्यूल्स थे,
अंदर क्या थे, आर्कियोसाइट्स थे। ये आर्कियोसाइट्स क्या कर रहे हैं, ये गैम्यूल क्या ऊपर से कवरिंग इसकी ओपन हो जाती है, ये क्या है बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर शो कर रहे थे कौन सी फर्टिलाइजेशन थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज शोन बाय स्पोरीफेरेंस। ये क्या करेंगे, आर्कियोसाइट्स बाहर आ जाएंगे, बाहर आके ये पानी में इधर उधर फैल जाएंगे और क्या करेंगे, न्यू इंडिविजुअल को बना देंगे, न्यू इंडिविजुअल। क्यों, इस ताकि इनकी वैरायटी बनी रहे और ये दूर दूर तक पाई जा सके। ये गैम्यूल चाहे बच्चों पूरे स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में मर जाए, पर ये गैम्यूल अंदर जिंदा रहेगा और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये आर्कियोसाइट क्या करेंगे, गैम्यूल से बाहर निकलकर फिर क्या करेंगे, न्यू इंडिविजुअल को जन्म दे देंगे। इसे ही हमने क्या कहा, गैम्यूलेशन। ठीक है जी। और क्या कहा, इंटरनल बडिंग, इंटरनल बडिंग। देन आती है स्ट्रोबिलेशन। स्ट्रोबिलेशन क्या है, वो प्रक्रिया इन विच इफाइरो लार्वा इज स्प्रेटेड आउट फ्रॉम पेरेंटल बॉडी एंड प्रोड्यूसेस अ न्यू इंडिविजुअल। जिसके अंदर क्या है, इफाइरी लार्वा जो है वो क्या करेगा, पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाएगा और एक न्यू इंडिविजुअल को जन्म दे देगा, एक न्यू इंडिविजुअल को जन्म दे देगा। इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलेशन। स्ट्रोबिलेशन हम किस में देखेंगे बच्चों, सीलेंट्रेट्स में। किस में, सीलेंट्रेट्स में। क्या, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखते हैं हम सीलेंट्रेट्स में। इसमें क्या होता है, सीलेंट्रेट्स, मेड्यूसा ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके क्या बनाता है, पोलिप, और पोलिप ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके क्या बनाते हैं, मेड्यूसा। फिर से क्या बनाते हैं, मेड्यूसा। तो इसमें क्या होगा, ये एक स्ट्रोबिली है, क्या है, जेलीफिश। ठीक है जी, जेलीफिश का ये क्या है, स्ट्रोबिली लार्वा है। स्ट्रोबिली लार्वा में क्या करेगा, आउटर ग्रोइंग आ जाएंगी ऐसी कुछ, जिसे हम इफोरिल लार्वा कहते हैं। ये इफोरिल लार्वा क्या करेगा, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा और अलग होके क्या है, न्यू इंडिविजुअल मेड्यूसा, एक नए मेड्यूसा को जन्म दे देगा। क्या कर देगा, नए मेड्यूसा को जन्म दे देगा। मेड्यूसा क्या था, ग्रुप था क्या, नाइडेरियंस का, वो जो क्या कर सकता, फ्री स्विम कर सकता था, हल्का फुल्का चल फिर सकता था जैसे जेलीफिश। और जो बिल्कुल भी नहीं चल सकता वो उस ग्रुप को हमने क्या कहा, पोली। ठीक है जी। तो स्ट्रोबलाइजेशन में आपने देख लिया क्या होगा, स्ट्रोबलाइजेशन में क्या होगा, जो एक लार्वल पार्ट होगा वो क्या करेगा, पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाएगा और क्या करेगा, कुछ टाइम बाद क्या करेगा, न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म्ड कर देगा। इसे हमने क्या कहा, स्ट्रोबिलाइजेशन। स्ट्रोबिलाइजेशन के बाद बच्चों आती है फ्रेगमेंटेशन। क्या आती है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में बच्चों आपने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। इसमें क्या होता है, स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसा कि इसमें आपने स्पाइरोगायरा पढ़ा होगा। स्पाइरोगायरा में क्या होता है, स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट होता है। ये मान लीजिए यहाँ से बीच से टूट गया और क्या है, दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। देन इन फ्रेगमेंट्स के पास इतनी ताकत है कि ये फ्रेगमेंट रीजनरेट करके एक न्यू इंडिविजुअल को जन्म दे रहे। दो टुकड़ों में टूटता है तो दो टुकड़े क्या करेंगे, अलग अलग से दो ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ दे देंगे। इसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी टूटना, किसी भी चीज़ का टूट जाना। और टूटने के बाद उस जहाँ जो हिस्सा टूटता है, किसी भी चीज़ का टूट जाना और टूटने के बाद यानी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाना, और वो हर एक टूटा हुआ हिस्सा क्या करता है कि न्यू इंडिविजुअल को, न्यू ऑफस्प्रिंग को क्या करता है, प्रोड्यूस कर देता है, गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। फिनोमिना इन विच पेरेंटल बॉडी डिवाइड्स इनटू फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट में पेरेंटल बॉडी टूट गई और क्या है, हर एक फ्रेगमेंट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। हर फ्रेगमेंट से क्या है, एक नया इंडिविजुअल आया। इसे हमने कहा स्पाइरोगायरा। क्या कहा, स्पाइरोगायरा। देन आती है बच्चों रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है, वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया इन विच इंजर्ड टिश्यू और बॉडी पार्ट रिपेयर इट सेल्फ एंड रीजनरेट इट अलग अगेन। वो प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, बॉडी पार्ट क्या करती है, जो इंजर्ड, जो घायल बॉडी पार्ट है या टिश्यू, वो क्या करेगा, अपने आप को ठीक कर लेगा और वापिस से उसी रूप में ले आएगा जैसे में वो पहले था। इसे हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन। क्या कहते हैं, रीजनरेशन। लेकिन जैसे कि प्लेनेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस में आप देखते हैं, जो इंजर्ड है, जो घायल है या टूटा हुआ पार्ट है शरीर का, वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है जी, न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर देता है। इसे भी हम रीजनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रीजनरेशन। जैसे कि प्लेनेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस में आप देखोगे, इसके अंदर क्या होगा, ये एक प्लेनेरिया है, ये 3 हिस्सों में टूट गया, इसका माउथ अलग हो गया। ठीक है जी, जब जो पोस्टीरियर पार्ट था वो अलग हो गया, जो बीच का हिस्सा वो अलग हो गया। और ये तीनों हिस्से क्या करेंगे, हेड से भी क्या है, पूरी बॉडी बन जाएगी, इसके ट्रंक से भी पूरी बॉडी बन जाएगी और टेल से भी पूरी बॉडी बन जाएगी। होल बॉडी कैन बी डिवॉल्व फ्रॉम वन टिश्यू। एक ही टिश्यू से डिवॉल्व हो गई है।
ठीक है जी। और इस टाइप की रीजनरेशन को हम कहते हैं मोर्फोलेक्सिस। क्या कहते हैं? मोर्फोलेक्सिस। इसमें क्या हुआ, जो इंजर्ड या ब्रेक पार्ट था बॉडी का, उसने क्या करा, न्यू इंडिविजुअल को जन्म दे दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऐसी रीजनरेशन में मोर्फोलेक्सिस। और जैसे आपने छिपकलियों में देखा है क्या होती है, उसकी पूंछ का वापस आ जाना। तो इमोर्फोसिस में क्या होता है, जब क्या है, जो टूटा हुआ या लॉस्ट पार्ट है वही क्या करेगा, अपने आप को दोबारा से बना लेगा। जैसे आप छिपकली की पूंछ काट दोगे तो कुछ दिन में क्या है, वो पूंछ वापस आ जाती है। तो ऐसी रिजनरेशन को हम कहते हैं एपीमॉर्फिस। क्या कहते हैं? एपीमॉर्फिस। सो स्टूडेंट्स, ये आपके 2 लेक्चर थे। आई होप बिल्कुल आपको समझ आए होंगे, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको आती है तो आप पूछ सकते हो। और आपको रीजनरेशन तक क्या है, प्रिपेयर करना है आपके ट्यूसडे के टेस्ट के लिए। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।